देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम मैं घर ही लौट रहा था कि रास्ते में एक जगह मेरी गाड़ी अपने आप ही बंद पड़ गई। बाहर निकलकर चेक करने के बाद भी कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगा शायद गाड़ी ज्यादा चलने से गर्म हो गई है, इसलिए गाड़ी बंद हो गई है। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी नॉर्मल हो जाएगी तो स्टार्ट भी हो जाएगी। ये सोचकर मैं वहीं पर गाड़ी के कूल होने का वेट करने लगा। मुझे अभी कुछ देर हुई थी कि मेरी नजर थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक तालाब पर पड़ी, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति कपड़े धो रहा था। मैं उसे देखकर मन ही मन ये सोचने लगा कि क्या आदमी है यार, इतनी रात गए जहां सभी लोग आराम कर रहे हैं, वहीं यह आदमी अभी भी काम में लगा हुआ है। तभी एक बहुत तेज हवा आई, या कहूं कि खुशबू आई। वो खुशबू मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। ऐसे में मैं ये सोचने लगा कि आखिरकार ये खुशबू है किस चीज की और आ किधर से रही है। जब फिर मैंने ध्यान दिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये खुशबू उस धोबी के कपड़ों से आ रही है। तो मैं उस धोबी की ओर बढ़ा, ये जानने के लिए कि आखिर ये खुशबू किस चीज की है। जब मैं उस तालाब की ओर बढ़ रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे कह रहा हो तुम यहाँ से चले जाओ, मगर मुझे उस वक्त लगा कि मेरे कान बज रहे हैं और मैं उस आवाज को अनसुना करके उस धोबी के पास पहुंचा, जहां वो खुशबू बहुत तेज हो गई, जो कि वहां टंगे कपड़ों से ही आ रही थी। अब मैं चाहकर भी उस खुशबू से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा था। मैं इससे पहले उस धोबी से इस खुशबू के बारे में पूछता कि वो अचानक ही वहां से गायब हो गया। मैंने उस धोबी को बहुत आवाज दी, मगर वो दूर दूर तक कहीं भी मुझे नजर नहीं आया। तो मैंने वहां पर टंगे कई कपड़ों में से एक कपड़ा ले लिया और बदले में कुछ पैसे वहीं छोड़कर वापस अपनी गाड़ी में जाने लगा। गाड़ी की ओर बढ़ते हुए मुझे फिर से एक आवाज सुनाई दी, जो मुझसे कह रही थी कि ये कपड़ा यहीं पर छोड़ दो। मगर मैं उस वक्त उस खुशबू में इतना डूब चुका था कि मैंने फिर से उस आवाज को अनसुना कर दिया और मैं गाड़ी में आकर बैठ गया और देर रात तकरीबन 3 बजे अपने घर पहुंचा। अब तक मैं काफी थक गया था और मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैं जल्दी से फ्रेश होकर सो गया। अगली सुबह मेरी एक जरूरी मीटिंग थी, तो मैं सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। फिर जब तकरीबन 11:30 बजे मुझे मेरे कजन ब्रदर का फोन आया तो मुझे याद आया कि मुझे उसे लेने के लिए स्टेशन जाना था। मैंने फोन उठाते हुए कहा, हाँ भाई यार सॉरी, मैं काम के चक्कर में स्टेशन ही आना भूल गया था। तू ऐसा कर, कैब करके घर पहुंच जा और घर की चाबी बाहर के गमले में नीचे रखी है। इस पर उसने बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। मुझे लगा शायद वो मुझसे नाराज हो गया है। खैर मैंने जल्द से जल्द काम निपटाने की कोशिश की, मगर फिर भी काम खत्म करते करते मुझे रात के 12 ही बज गए। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पाया कि घर में अंधेरा है, जिससे मुझे लगा कि शायद वो सो गया होगा। तो मैंने सोचा कि उससे इस वक्त बात करना ठीक नहीं रहेगा, तो मैं अपने रूम की ओर बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि दूसरे रूम की लाइट अचानक ही जल गई, जिससे मुझे लगा कि वो अभी भी जगा हुआ है। तो मैं उससे मिलने उसके कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो मुझे वो खुशबू पूरे कमरे में भरी हुई महसूस हुई। और जब बेड की तरफ मेरी नजरें गईं तो मैंने पाया कि मेरा कजन ब्रदर वो कपड़ा ओढ़े बैठा है, साथ ही वो कपड़ा अब खून से सना हुआ भी था। मैंने जैसे ही वो कपड़ा खींचा तो पाया कि मेरा भाई अपने ही शरीर का मांस खा रहा है। उसकी आंतें भी बाहर आ गई थीं।
ये देखते ही मेरा तो दिल ही दहल गया। मेरा भाई मुझे देखकर एकदम से हंसने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया और बुलाया। अभी मैंने फोन रखा ही था कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो मैं वहीं डर के मारे दरवाजे पर ही गिर पड़ा। दरअसल दरवाजे पर वही धोबी खड़ा था, मगर उसका चेहरा नहीं था। वो सीधे चुपचाप उस रूम में गया जहां पर मेरा भाई था और वो कपड़ा लेकर वो वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही मेरा भाई एकदम से रोने लगा। अब उसे दर्द महसूस होने लगा था। हॉस्पिटल जाते जाते उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। दोस्तों, उसकी मौत का कारण कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही मानता हूं। अगर मैं उस रात उस कपड़े को अपने साथ नहीं लाता तो शायद ये सब नहीं होता। पता नहीं वो धोबी कौन था और उस कपड़े की खुशबू क्या राज थे, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।